Hi guys, I am Mohammad Hanan, your one and only domaining mentor. Welcome to TLDs Pro। और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डोमेन मोनेटाइजेशन। डोमेन नेम से हम बहुत से मेथड से अर्निंग कर सकते हैं और डोमेन मोनेटाइजेशन उन्हीं में से एक है। आगे चल के हम उसके और भी डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे, बट टुडे वी विल टॉक अबाउट ओनली डोमेन मोनेटाइजेशन। सो व्हाट इज़ डोमेन मोनेटाइजेशन? डोमेन मोनेटाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम डोमेन नेम को पार्क कर देते हैं। होता इस तरह है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हम उन प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपना डोमेन नेम पार्क करते हैं और उस पार्किंग पेज के ऊपर, लैंडिंग पेज के ऊपर एड्स रन होते हैं। एड्स रन होते हैं और उन एड्स से हमें रेवेन्यू जनरेट होता है। इसको डोमेन मोनेटाइजेशन या डोमेन पार्किंग भी कहा जाता है। सो बेसिकली डोमेन पार्किंग का जो मेरा मोस्ट फेवरेट प्लेटफॉर्म है वो है सीडो पार्किंग। सीडो एक वेल एस्टेब्लिश्ड डोमेन मार्केट प्लेस है जिसके बारे में मैं काफ़ी बात करता हुआ नज़र आऊँगा अगली वीडियोस के अंदर भी, क्योंकि मैंने सीडो के ऊपर लिस्ट करने से काफ़ी अच्छी डोमेन सेल्स की हैं। सो सीडो पार्किंग जो है ये भी एक सर्विस है सीडो की तरफ से। बाकी सर्विसेज का यही पार्किंग की भी सर्विस देता है। सो इसके ऊपर अगर हम आज सिर्फ और सिर्फ जो है थ्योरेटिकल बात नहीं करेंगे, टर्म टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, आज हम साथ साथ इसको प्रैक्टिकल करेंगे। सो बेसिकली ये मेरा डायनाडोट का एक फ्रेश अकाउंट है। इसके अंदर एक डोमेन नेम मैंने आज ही बाय किया हुआ है। ये डोमेन नेम है studylamps.com। ये मैंने एक्सपायर्ड डोमेन नेम से बाय किया है। इसकी एज अराउंड अबाउट 24 ईयर्स आई थिंक सो। studylamps.com ये एक डोमेन नेम है जो मैंने एक एग्जैक्ट कीवर्ड मैच है जो मैंने बाय की है डोमेन नेम सिर्फ और सिर्फ आज की वीडियो के लिए। तो इस डोमेन नेम को आज हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर पार्क करेंगे और इसका सारा प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले हम सीडो के पेज के ऊपर आ जाते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये पेज है जहाँ पर डोमेन नेम पार्क्स होते हैं। वो आपको बेनिफिट बता रहा है सबसे पहले कि आप जो है यू कैन अर्न मनी बाय एडवर्टाइजिंग। सेटअप करना इसको आसान है, ज़्यादा विजिटर्स आप अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने डोमेन नेम की वैल्यू को जज करें। सो ये है ऐड रेवेन्यू फॉर अनयूज्ड डोमेन नेम्स। आप मनी अर्न कर सकते हैं, ये सिंपल है। और यहाँ पर ये देखें, ये पढ़ सकते हैं आप। उन्होंने आपको कहा हुआ है कि ऑल यू नीड टू डू इज़ पार्क योर डोमेन्स एट सीडो फॉर फ्री। एक फ्री सर्विस है जिसमें आपने अपना डोमेन नेम सीडो पर पार्क करना है। वी विल हैंडल द रेस्ट एवरीथिंग फ्रॉम एड प्लेसमेंट टू पेइंग आउट एडवर्टाइजिंग अर्निंग। तो आपने जस्ट यहाँ पर पार्किंग में आकर अपने डोमेन नेम को पार्क करना है। उसके बाद ये खुद ही उसके ऊपर एड्स रन करेंगे और ख़ुद ही आप लोगों को पैसे पे करेंगे। सो बेसिकली जो होता है, पहले हम एक और छोटी सी चीज़ को देख लें कि जो अर्निंग्स और रेवेन्यू मॉडल्स होते हैं वो क्या होते हैं। पार्किंग में या डोमेन मोनेटाइजेशन में दो मॉडल्स होते हैं रेवेन्यू के। एक पीपीसी होता है, पे पर क्लिक, और एक होता है पीपीएम, पे पर इम्प्रेशन। जो आप में से एसईओ वाले हैं वो इन टर्म से बखूबी वाकिफ़ होंगे। बाकियों को मैं बताता चलूँ कि पीपीसी जो होता है, लैंडिंग पेज पे कोई एक बंदा आया है, उसके ऊपर ऐड लगी हुई है, उस ऐड पर जो उसने क्लिक किया है उस क्लिक के थ्रू आपको अर्निंग होगी। पे पर क्लिक होता है वो। और उसके बाद होता है पे पर इम्प्रेशन, उसको हम कहते हैं पीपीएम। और पीपीएम में इस तरह वर्क करता है कि आपके लैंडिंग पेज पर जितने विजिटर्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ विजिटर्स, उस ऐड को व्यूज़ कितने मिल रहे हैं, उसके ऊपर आपको अर्निंग होती है। पीपीएम जो होता है वो हमेशा कम रेवेन्यू जनरेट करता है और पीपीसी का रेवेन्यू हमेशा ज़्यादा होता है। सो उसके बाद हम डोमेन मोनेटाइजेशन की कुछ टिप्स एनालाइज करेंगे, बट फर्स्ट हम डोमेन पार्किंग के लिए अप्लाई करते हैं। सो इधर हम आते हैं। यहाँ पर आपको ये आ रहा होगा, बटन शो हो रहा होगा, पार्क योर डोमेन्स नाउ, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये आपको एक इस तरह के पेज के ऊपर ले आएगा। यहाँ पर वो कह रहा है कि आप यहाँ पर अपना डोमेन नेम एंटर करें। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पे जाएंगे या जहाँ से भी आपने डोमेन नेम बाय किया हुआ है, डोमेन नेम को कॉपी करेंगे, Ctrl+C, और इधर आके आपने कंट्रोल भी कर देना है। हमारा डोमेन नेम एंटर हो गया। एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लेना है, स्पेलिंग ओके हैं क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है गो टू स्टेप 2। उससे पहले यहाँ पर ये आ रहा है इंस्ट्रक्शंस, आई हैव रीड द, इसको चेक मार्क कर देना है। उसके बाद हमने चले जाना है गो टू सेकंड स्टेप। यहाँ पे वो कह रहा है मैं गाइड बताऊँ, आपको गाइड बताने की ज़रूरत नहीं है देखने की, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पर गाइड कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर आपने एक प्राइस सेट कर देनी है। ये प्राइस होती है बेसिकली उसकी बाय नाउ प्राइस।
तो इस डोमेन की जो प्राइस होनी चाहिए राउंड अबाउट हम $800 to $900, $800 हम इसकी प्राइस सेट कर देते हैं। यहाँ पर वो आपसे पूछता है कि यूरोज़ में लेने हैं या US डॉलर्स में लेने हैं या GBP में। हम कहते हैं इसको US डॉलर सेट कर दें। यहाँ पर आपने प्राइस सेट करनी है, यहाँ पर प्राइस, और यहाँ पर आपने जो है सो सेलेक्ट करना है कि US डॉलर्स या यूरो। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कि प्राइस का ऑप्शन क्या रखना है आपने, नोट फॉर सेल, बाय नाउ या मेक ऑफ़र। डोमेन पार्क तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ अगर हमें ऑफ़र्स भी आ जाती हैं तो ये एक और प्लस पॉइंट है। तो हम नोट फॉर सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप डोमेन जो है मेक ऑफ़र के लिए छोड़ दें। मेक ऑफ़र में जब आप करते हैं तो आपको यहाँ पर एक मिनिमम ऑफ़र सेलेक्ट करनी होती है। मिनिमम ऑफ़र हम सेलेक्ट कर देते हैं इसकी $700 कि इससे नीचे जो है हमें ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करनी। तो उसके बाद डोमेन प्रोजेक्ट में डोमेन है, यहाँ पर डोमेन ही सिलेक्ट कर दें और इसके बाद आप क्लिक कर दें गो टू स्टेप 3। इंतहाई ईजी है, सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद वो कह रहा है यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रार सेलेक्ट करें। मेरा रजिस्ट्रार Dyna है, मैं यहाँ पर D लिखूँगा और थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये हमें मिल गया Dyna.llc। आपका जो भी प्लेटफॉर्म है अपने नेम चीप से बाय की हुई है, आप यहाँ पर रजिस्ट्रार नेम चीप कर दें। GoDaddy से बाय की हुई है, आप रजिस्ट्रार GoDaddy कर दें। किसी और से बाय की हुई है तो रजिस्ट्रार आप वो कर दें। उसके बाद आप यहाँ पर कर दें एक्टिवेट MLS प्रोग्राम, इसको आप यस करके, ये सिलेक्ट नहीं हुआ, इसको यहाँ पर जाएं आप एक्टिवेट, इसको यस करें और यहाँ पर टिक मार्क कर दें। उसके बाद यहाँ पर नीचे सेलेक्ट करें आई कंफर्म आई हैव रीड ऑल द सारा कुछ, और उसके बाद यहाँ पर कर दें फिनिश एडिंग डोमेन्स। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपकी जो डोमेन है वो अप्लाई करने के लिए हो गई है, ऐड हो गई है डोमेन्स में। अभी अगर हम इधर जाकर देखेंगे माई डोमेन्स में, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ माई डोमेन्स, इस पर न्यू टैब में इसको ओपन करें तो यहाँ पर आ रहा है 1 डोमेन आर पेंडिंग ऑनरशिप वेरिफिकेशन। ये मैं जूम भी कर देता हूँ। अच्छा, इसका क्या मतलब है, डोमेन तो हमारी ऐड हो गई है, लेकिन अब वो कह रहा है कि इसकी ऑनरशिप आपने वेरीफाई करनी है। बेसिकली होता क्या है कि अब आप यहाँ पर किसी और के भी डोमेन नेम ऐड कर सकते हो, तो प्लेटफॉर्म को ये जानना ज़रूरी है कि ये डोमेन नेम आपकी ही है। तो इसके लिए वो बेसिकली आपको क्या करता है, आपको एक टेक्स्ट रिकॉर्ड देता है। ठीक है, बेसिकली आपको एक सिंपल सा एक टेक्स्ट देता है। यहाँ पर आप कर सकते हैं कि सेल्फ वेरिफिकेशन सर्विस, इसको आप ओपन कर लें। इसको ओपन कर लें, यहाँ पर भी आपको ये कोड नज़र आ जाएगा। इसके बाद आपको एक ईमेल भी आ गई होगी। अगर आप यहाँ पर जाएं प्राइमरी में, इसको रिफ़्रेश करें तो अभी थोड़ी देर तक सीडो की तरफ से आपको एक ईमेल भी रिसीव हो जाती है जिसके अंदर वो रिकॉर्ड दिया होता है जो आपने जाके अपने रजिस्ट्रार के पास पेस्ट करना है। बेसिकली हम इधर आ जाते हैं, चलिए यहीं से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब वो आपको कह रहा है कि इस कोड को कॉपी करें और अपने जो है DNS में जाके, डोमेन सर्वर मैनेजमेंट जो होती है वहाँ पर जाके TXT रिकॉर्ड के अंदर पेस्ट कर दें। ठीक है, तो हम यही करेंगे। हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, ये सिलेक्ट किया, इसको कॉपी कर लिया। उसके बाद आप आएंगे हमारे रजिस्ट्रार के पास जो मेरे केस में Dyna है। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा, एक्शन का बटन आ रहा है, यहाँ पर DNS सेटिंग्स है, इसके अंदर जाऊँगा। आप किसी भी रजिस्ट्रार के पास है वहाँ पर DNS सेटिंग्स ऑप्शन बड़ा वाज़े करके अवेलेबल होता है, उसमें जाएं। उसके बाद यहाँ पर मुझे तो आ रहा है, जो आ रहा होगा मुझे Dyna.ds, आपको कोई भी आ रहा होगा, GoDaddy DNS कुछ भी आ रहा होगा, आपने इसको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपको शो हो रहा है रिकॉर्ड टाइप। रिकॉर्ड टाइप के अंदर आके आपने TXT सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आके अपने उसका टेक्स्ट रिकॉर्ड पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर वो बता रहा है कि ये आपको 5 मिनट से लेकर 48 घंटों तक का टाइम लग सकता है, लेकिन इतना टाइम लगता नहीं है। सेव सेटिंग्स कर देनी है आपने। सेव सेटिंग्स करने के बाद ये आपका जो है रिकॉर्ड सेव हो गया है। इसको आपने एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लेना है। डोमेन सेलेक्ट करनी है, एक्शन में जाएं, DNS सेटिंग्स के अंदर जाएं। उसके बाद ये देखें आपका टेक्स्ट रिकॉर्ड जो है ऐड हुआ है, ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद ये अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। हम फिर भी आते हैं यहाँ पर माई डोमेन्स के अंदर, इसको पेज को रिफ़्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ पर वो स्टिल अभी कह रहा है कि 1 डोमेन आर इन पेंडिंग ऑनरशिप वेरिफिकेशन, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी, 5 से 10 मिनट भी ले सकती है। तो उसके बाद फिर हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, हमें ईमेल रिसीव हो चुकी है।
जिस तरह के आप देख सकते हैं ये ईमेल है। यहाँ पर उन्होंने सेम इट इज़ वही बताया हुआ है कि आप अपना जो है ये TXT रिकॉर्ड में जाकर ये वाला जो टेक्स्ट है वो अपडेट करें और जो अपनी डोमेन ऑनरशिप है उसको वेरीफाई करें। तो वो मैंने भी आप लोगों को करना बता दिया है कि अपने रजिस्ट्रार में जाएं, डोमेन में जाएं, DNS में जाएं और वहाँ पर जाकर TXT रिकॉर्ड अपडेट कर दें। उसके बाद 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा और उसके बाद जो ये हमारी डोमेन नेम है ये वेरीफाई हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आप माई डोमेन्स के अंदर आएंगे, यहाँ पर आपको इस तरह करके ये डोमेन नेम शो हो रही होगी। 5 से 10 मिनट का हमने वीडियो के अंदर गैप लिया है और अब हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारी डोमेन नेम सक्सेसफुली लिस्टेड हो चुकी है पार्किंग में। यहाँ पर हम डोमेन नेम पर क्लिक कर लेते हैं studylamps.com और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सारी स्टैट्स नज़र आ रही हैं, यूनिक्स कितने हैं, क्लिक्स कितने हैं, अर्निंग कितनी हुई है अभी तक इससे, CTR, EPC, RPM, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद हम सबसे पहले इसका एक्टिव स्टेटस चेक कर लेते हैं। आप लेआउट टैब पे आएंगे, यहाँ पर वेब सर्च में आपको स्टेटस दिखा देगा एक्टिव। इसका मतलब हमारी डोमेन जो है वो सक्सेसफुली पार्क हो चुकी है। ये है एक डोमेन पार्क करने का ऑप्शन, अगर आपने 10 करनी है तो भी इसी तरह ही होंगी। उसके बाद हम इसकी लिस्टिंग को थोड़ा सा मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करेंगे। उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ डोमेन मोनेटाइजेशन टिप्स दे देता हूँ। सबसे पहली टिप है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। आपने अपनी जो डोमेन है उसको उस हिसाब से कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ रखना है। उसके लिए क्या तरीकाकार होगा, आपने सबसे पहले आ जाना है गूगल कीवर्ड प्लानर पे और यहाँ पर आके आपने अपनी डोमेन नेम को एग्जैक्टली भी सर्च कर लेना है और उससे रेलिवेंट जो कीवर्ड्स हैं वो भी सर्च कर लेने हैं। और आपने हमेशा डोमेन नेम जो सिलेक्ट करना है वो हाई रैंकिंग वाला करना है जिसकी सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं लैम्प्स कीवर्ड है, इसके 100K से लेकर 1 मिलियन तक मंथली सर्चेज़ हैं। स्टडी कीवर्ड है, इसकी 100K से लेकर 1 मिलियन मंथली सर्चेज़ हैं। और स्टडी लैम्प्स जो हमारी एग्जैक्ट डोमेन नेम है, स्टडी लैम्प्स की मंथली सर्चेज़ हैं 10,000 से लेकर 100,000 तक, ठीक है, जो मोर देन इनफ है। तो इस तरह के आपने डोमेन नेम्स बाय करने हैं अगर आप डोमेन को मोनेटाइज करना चाहते हो। ब्रांडेबल डोमेन नेम्स जो हैं वो मोनेटाइज नहीं होते, हो भी जाएंगे तो आपको रेवेन्यू नहीं देंगे। एग्जैक्ट मैच जो हाई वॉल्यूम, जिनका सर्च वॉल्यूम हाई होता है, वो कीवर्ड्स आप लोगों को रेवेन्यू देते हैं डोमेन मोनेटाइजेशन के थ्रू। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि लैम्प्स कीवर्ड है वो अच्छा है, 1 मिलियन तक उसकी मंथली सर्चेज़ हैं। अब हमने अपने डोमेन को कीवर्ड मोनेटाइजेशन में कीवर्ड के थ्रू जो है ऑप्टिमाइज़ करना है। यहाँ पर आपने सबसे पहले एक चीज़ ये भी कर लेनी है, लेआउट में आकर यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन आ रहा होगा लेआउट का, ऑटो सेलेक्ट है, क्रस्ट बॉक्सेस है, जस्ट एड्स है, सेल्स क्रश है। हमें अपने रेवेन्यू से मतलब है, हमने यहाँ पर आपने जस्ट एड्स का ऑप्शन सेलेक्ट करके सेव चेंजेस कर देने। चेंजेस सेव हो गई हैं। उसके बाद आपने आ जाना है, ये कीवर्ड टैब आपको शो हो रही है, मैं जूम करके दिखा दूँ, ये कीवर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने कीवर्ड टैब ओपन कर लेनी है। यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, सबसे पहले है मास्टर कैटेगरी। इसको आपने मिसलेनियस ही रहने देना है। इसको आपने जाकर कोई भी स्पेसिफिक इसके अंदर जो इंडस्ट्री या नीश आप कह सकते हैं वो आपने सेलेक्ट नहीं करनी है। ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप मिसलेनियस रहने दें, आपकी लिस्टिंग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। इसको यहाँ से हम क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर वो आपसे पूछता है एक मास्टर कीवर्ड, जिसके ऊपर आपकी डोमेन मतलब जो एड्स के थ्रू रैंक होनी है या जिस किस्म की एड्स उसने आपकी डोमेन के ऊपर शो करानी है, वो एक मास्टर कीवर्ड क्या होना चाहिए। जैसे कि हमने अभी यहाँ पर देखा कि लैम्प्स कीवर्ड की सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम है, तो मैं यहाँ पर जो है अपना मास्टर कीवर्ड लैम्प्स रखूँगा। अब हमारी डोमेन है स्टडी लैम्प्स, इसके ऊपर स्टडी लैम्प्स की सारी एड्स चल सकती हैं, तो मेरा जो मास्टर कीवर्ड बनेगा वो बनेगा लैम्प्स, ठीक है। आप लोगों का आपकी डोमेन के हिसाब से बनेगा, आप लोगों ने उसे रेलिवेंट सर्चेस कर लेनी है। अब जिस तरह यहाँ पर मैं और भी कुछ सर्चेस कर सकता हूँ, जिस तरह ब्रांडेबल लैम्प्स, ब्रांडेड लैम्प्स, इस तरह के कुछ भी कीवर्ड्स मैं सर्च कर सकता हूँ। खैर हमने मास्टर कीवर्ड यहाँ पर लैम्प्स लिख लेना है और यहाँ पर इसको सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और हमारा मास्टर कीवर्ड अपडेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वो कहता है रिलेटेड लिंक्स, यानी और किन कीवर्ड्स के ऊपर आप ऐड करना चाहते हो। अब एक ऑप्शन होता है ऑटोमेटिक, वो आपके मास्टर कीवर्ड से खुद ही रिलेटेड जो है ना कीवर्ड्स उठा लेता है। दूसरा ऑप्शन होता है मैनुअल, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इसको ऑटोमेटिक रहने दें, बट मैनुअल भी करना है। आप यहाँ से मैनुअल पे क्लिक करें और यहाँ से आकर अपना जो है कीवर्ड लिखने शुरू कर दें।
इस तरह मैं लिखता हूँ मुझे एक स्टडी कीवर्ड चाहिए, उसके बाद एक लैंप्स चाहिए, उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ब्रांडेड लैंप्स एक कीवर्ड हो सकता है जिस पे मेरे डोमेन पर एड्स शो हों। न्यू लैंप्स मैं लिख सकता हूँ, उसके बाद यूज्ड लैंप्स। इस तरह के बेशुमार कीवर्ड्स आप सर्च करके प्रॉपरली कीवर्ड प्लानर के थ्रू लिखकर इन्हें यहाँ पर सेव कर दें और ये आपके चेंजेस सेव हो गई। ये 5 कीवर्ड ऐड हो गए हैं, 10 आप ऐड कर सकते हो। तो ये आपको शो करवाते हैं कि जब इन की एड्स पे इन कीवर्ड्स की एड्स आपके जो है लैंडिंग पेज के ऊपर शो होंगी, उन पे क्लिक्स होंगे और आप लोगों को वहाँ से जो है एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी अगली टिप की तरफ, वो है क्वालिटी कंटेंट। कुछ जो होते हैं डोमेन जो पार्किंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो आप लोगों को अपना पेज एडिट करने का ऑप्शन दे देते हैं। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि अपनी डोमेन से रिलेटेड, जैसे मेरी स्टडी लैंप्स एक डोमेन है, अब मैं क्या करूँगा कि स्टडी लैंप्स की कुछ स्टॉक इमेजेस वीडियोस वगैरह उठाकर अपनी जो लेआउट है, मेरा पेज है, लैंडिंग पेज है, उसके ऊपर ऐड कर दूंगा, जस्ट थोड़ा सा पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, रेलिवेंट बनाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली जो सीडो है इस टाइम पर ये नहीं दे रहा, लेकिन बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं वो ये आपको ऑप्शन देते हैं। उन प्लेटफॉर्म्स को भी मैं आगे आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। उसके बाद आ जाती है ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशन। ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपने क्या करना है। अब यहाँ पर सीडो आपको ये ऑप्शन देता है ट्रैफिक इन्फो का, ठीक है। यहाँ पर आपको शो होगी कि लास्ट 7 डेज़ में यूनिक ट्रैफिक कितनी आ रही है। तो आपने अपनी ट्रैफिक से अपने जो है कीवर्ड्स की ऑप्टिमाइजेशन को अपडेट करते रहना है। लाइक अब आपने एक कीवर्ड रख लिया मास्टर कीवर्ड और उसके बाद आपने 10 मैनुअल कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए, लेकिन अगर आपको 7 डेज़ में ट्रैफिक जनरेट नहीं हो रही है, बहुत कम ट्रैफिक जनरेट हो रही है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि कीवर्ड्स को चेंज करना है, देन अगेन चेंज करना है। तो ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशन इस तरह होगी कि आपने डिफरेंट सेट्स ऑफ कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, ट्राई करने हैं कि किस पर ट्रैफिक बेहतर आ रही है। तो ये कैसे होगा, ट्रैफिक एनालिसिस के बाद यहाँ से आपको ट्रैफिक की इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, आपने वो देखते रहना है। अगर तो अच्छी ट्रैफिक आ रही है तो यही रहने दें, नहीं आ रही है तो जाकर अपने जो हैं कीवर्ड्स उनको चेंज कर लेना है। उसके बाद टेस्टिंग एंड एनालिटिक्स में आ जाते हैं। इसके अंदर भी सेम वही चीज़ है कि आपने अपनी जो एनालिसिस आएंगे आपको, उनको आपने एनालाइज करते रहना है, स्टैट्स एनालाइज करते रहना है और उसके अकॉर्डिंगली अपने जो कीवर्ड्स हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करते रहना है। अगेन रेगुलर रिव्यू करना है, आपने डेली बेस पर उसको जज करना है। कहीं पर आके आपकी जो ऑडियंस है, ट्रैफिक है, अगर एक अच्छी ट्रैफिक जा रही है, अचानक डाउनफॉल हो रहा है, तो आप देखें ट्रेंड्स क्या चेंज हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जाकर अपनी जो है कीवर्ड चेंज कर लें। लाइक फ़र्ज़ करें, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल ये होगी कि आपने एक डोमेन लिस्ट की, कीवर्ड सेलेक्ट किए, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। एक हफ़्ता आपने देखा वो अच्छा कर रहे हैं, 2 हफ्ते देखा वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या करते हो कि नेग्लिजेंस दिखाना शुरू कर देते हो, आप उसको चेक नहीं करते हो। आप कहते हो चलो मुझे रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो रहा है, अच्छी जो है मुझे वहाँ पर आ रहा है, जो है ना ट्रैफिक आ रही है, तो आप नहीं करते, ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं। पहले अगर फ़र्ज़ करें स्टडी कीवर्ड पे आपकी रैंक हो रही थी और स्टडी डाउन चला जाता है और लैंप्स पे जो है ट्रेंड चला जाता है, तो अब आप चेक ही नहीं किया, आपने 2 हफ्तों से ट्रेंड चेंज हो गया है और आपकी ट्रैफिक डाउन होना शुरू हो जाएगी और उम्मीद है कि ख़त्म भी हो सकती है। तो इसीलिए बेहतर है कि आप डेली चेक करें और कहीं भी अगर आपको लगता है कि ट्रैफिक जो है वॉल्यूम डाउन हो रहा है तो आप अपने कीवर्ड्स को अगेन ऑप्टिमाइज़ करें। उसके बाद स्टे कॉम्प्लाइंट, ये रहना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ हमारी जो वेबसाइट है, कीवर्ड है, वो कंपैटिबल होनी चाहिए। कोई अडल्ट कंटेंट नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी फजूल चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पर अगर आप आते हैं डोमेन इन्फो के अंदर, तो यहाँ पर आपको दिखाता है डोमेन एडिट के बाद अडल्ट स्टेटस। अडल्ट स्टेटस के बारे में वो आपको बता रहा है दिस डोमेन इज़ नॉन अडल्ट। अब स्टडी लैंप्स है, इसमें अडल्ट जैसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो यहाँ पर बता रहा है एडवर्टाइजर दिस डोमेन इज़ बीइंग मोनेटाइज्ड बाय आवर टायर 1 एड प्रोवाइडर। इसका मतलब जो हमारी डोमेन है वो सक्सेसफुली मोनेटाइज्ड हो चुकी है। अब ये इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करेगी, जो इसके ऊपर जो है लैंडिंग पेज इन लोगों का बन चुका हुआ है। उसके बाद ये इसके ऊपर एड्स शो करवाएंगे और उससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा और वो रेवेन्यू हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर यूनिक्स, क्लिक्स, अर्निंग्स के अंदर वो आपको रेवेन्यू शो हो जाएगा। इसी तरह आप हाई CPC वाले, हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स के डोमेन नेम्स सर्च करें और उनको देन लिस्ट करें। लास्ट वीडियो के अंदर मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल टास्क दिया करूं परफॉर्म करने के लिए,
या कुछ भी असेसमेंट के लिए, ताकि आप लोग जो भी सीखें आप उसके साथ प्रैक्टिकल करें और आप लोगों का जो है एक अच्छा नॉलेज बिल्ड होता जाए, प्रैक्टिस भी साथ साथ होती जाए। सो बेसिकली जो आज की वीडियो है ये थी डोमेन मोनेटाइजेशन के ऊपर। तो आप लोगों को मैं एक टास्क असाइन करता हूँ कि आप लोगों ने एक अच्छे कीवर्ड्स जो जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, कीवर्ड प्लानर में जाके आपने सर्च वॉल्यूम निकालना है और अच्छे वाले कीवर्ड आपने देखने हैं कि जो जो अवेलेबल हैं वो आप लोगों ने एक्वायर करने हैं, एटलीस्ट एक डोमेन। लेकिन एक्वायर करने से पहले आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट डाउन करें वो डोमेन नेम। जब मैं आपको अप्रूव करूं कि ये डोमेन नेम आप बाय कर लो, या मैं इसके अंदर अपना जो है फेसबुक का लिंक भी सेंड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं फेसबुक का लिंक भी इंसर्ट कर दूंगा। तो वहाँ पर आपने क्या करना है कि मुझे आप प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हैं कि ये डोमेन नेम है, मैं बाय करूँ या ना करूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि बाय करना है या नहीं करना, जस्ट येस और नो, ठीक है। ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी, आप डोमेन नेम सेंड करोगे मैं आपको बताऊंगा येस और नो। तो आप सब ने एक एटलीस्ट डोमेन अच्छी सी बाय करनी है जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो, और उसके बाद उनको जाके प्लेटफॉर्म्स पर लिस्ट कर देना है, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि कितना रेवेन्यू जनरेट होता है मोनेटाइजेशन के थ्रू। उसके बाद हम कुछ पार्किंग प्लेटफॉर्म्स में सीडो तो हमने देख लिया, लेकिन सीडो सिर्फ ये वाहिद प्लेटफॉर्म नहीं है जो ये सर्विस प्रोवाइड करता है डोमेन मोनेटाइजेशन की, कुछ और भी प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस जो है ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये भी आप लोगों को डोमेन पार्किंग की सहूलत देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गूगल एडसेंस है हमारे पास, यहाँ पर जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट करें और डोमेन को पार्किंग पर लगा सकते हैं। ये उनका जो है पार्क डोमेन साइट, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं उनकी पॉलिसी क्या है और ये किस तरह यहाँ पर जाके डोमेन नेम ऐड होता है। प्रोसेस सिंपल है, एक जेनेरिक प्रोसेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है कि जब हम डोमेन पार्किंग में लगाते हैं तो वो क्या प्रोसेस होता है। सिंपल प्रोसेस होता है, वहाँ पे जाके हम अपना डोमेन नेम ऐड करते हैं, वो हमें कहते हैं आप अपनी ऑनरशिप वेरीफाई करो, हम TXT रिकॉर्ड जाके अपडेट करते हैं, डोमेन वेरीफाई हो जाती है और वो लिस्ट हो जाती है। उसके बाद हमने किसी और प्लेटफॉर्म पे करना है, हम पिछला TXT रिमूव करके भी कर सकते हैं और न्यू भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद गूगल एडसेंस के बाद हमारे पास अगला प्लेटफॉर्म आ जाता है पार्किंग क्रू के नाम से। ये भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, स्पेसिफिकली इसका इंटरफेस बहुत यूज़र फ्रेंडली है, ये आप लोगों को यूज़ करना बहुत आसान होगा और इसकी जो ऑडियंस टारगेट है, जो एड टारगेटिंग है वो बहुत अच्छी है। लाइक अगर स्टडी लैंप्स है तो ये लैंप्स वाली एड्स ही मेरे लैंडिंग पेज के ऊपर दिखाता है, अथेंटिक एड्स, और उससे जो है हमारा रेवेन्यू का पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमाइज रहता है। तो ये इनकी वेबसाइट का लिंक है पार्किंग क्यू, वही मोनेटाइज योर डोमेन्स, ये इन्होंने कहा हुआ है। यहाँ पर जाके आप अपनी डोमेन नेम अप्लाई कर सकते हो। ये सारे के सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, तो इस चीज़ पे अपने परेशान नहीं होना। उसके बाद पार्किंग क्रू के बाद हमारे पास बॉडीज़ आ जाती है, एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, बहुत ज़्यादा अच्छी वेबसाइट है और जो बहुत हाई रेवेन्यू प्रोवाइड कर रही है। बॉडीज़ का भी आप लोगों के साथ लिंक मैं शेयर कर दूँगा। स्मार्ट डोमेन मोनेटाइजेशन, यहाँ पर आके आप गेट स्टार्टेड पे करें, इन पे अपने अकाउंट क्रिएट करें, जस्ट लाइक अदर जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सिंपल है इनके अकाउंट क्रिएशन भी। फिर भी अगर किसी को मसला आ रहा हो कि अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा तो वो मुझे कमेंट में बता सकता है, मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि ज़्यादा लोग मसला आ रहा है ज़्यादा लोगों को, तो मैं इन सब प्लेटफॉर्म्स पे एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा कि किस तरह इन पर अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद बॉडीज़ के बाद हम आ जाते हैं above.com। ये भी एक अच्छा और रिलायबल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी आप जो है अपनी डोमेन पर हाई ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं डोमेन नेम पार्क करके। तो बेसिकली ये कुछ प्लेटफॉर्म्स थे जिनके बारे में हमने बात करनी थी आज, और यहीं पे हमारी जो है डोमेन मोनेटाइजेशन की वीडियो लेक्चर जो है एंड होता है। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।